हेलो गाइस, ऑन अक्टूबर 2019 एक न्यूज आती है गूगल की तरफ से कि गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव कर लिया है। क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाना या फिर टेक्नोलॉजी बनाना जिसने बहुत लार्ज स्केल पे सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया हो। जिसमें गूगल ने कहा है कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगेंगे, वही जो भी हमारा बनाया हुआ क्वांटम कंप्यूटर है उसे करीब करीब 200 सेकंड ही लगेगा। बट आफ्टर 2 days ऑफ दिस न्यूज एक रिपोर्ट आती है दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर की तरफ से, जो कि था IBM का सबमिट। उन्होंने कहा है कि जो भी गूगल ने क्लेम किया है कि उस मैथ के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 10,000 साल लगेंगे, ये गलत है। जो कि हमारा सुपर कंप्यूटर इसे 2.5 दिन में ही सॉल्व कर सकता है। सो इतने लार्ज स्केल से भी आपने पीछे नहीं छोड़ा है जिसे आप क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव करना कह सकते हो। बट हैरानी की बात यह है कि 3.5 से 4 साल हो चुके हैं, अभी तक क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव की है या नहीं। बट क्या है क्वांटम कंप्यूटर्स और ये नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले कैसे अलग है और इसके पीछे की फिजिक्स कैसे वर्क करती है और क्यों ग्लोबल लेवल पे इसे एक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें क्वांटम कंप्यूटर के फिजिक्स को समझने से पहले हमें नॉर्मल कंप्यूटर वर्क कैसे करता है वो समझना पड़ेगा। सो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को एक कंप्यूटर पे या फिर फोन पे या फिर लैपटॉप पे देख रहे होगे। सो आपके जो भी डिवाइसेस है, ये नॉर्मल डिवाइसेस है, इसे हम कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं, जो कि कुछ ना कुछ कंप्यूट करते हैं यानी हिसाब लगाते हैं। सो कुछ ना कुछ हिसाब लगाते हैं जो कि नंबर में हिसाब लगाते हैं और उसके बाद आपको ये वीडियो दिख रही है। और सभी कंप्यूटिंग डिवाइस जिसमें कैलकुलेटर से लेके फोन तक ऐसे ही वर्क करते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में नंबर्स में कंप्यूट किया जाता है यानी कि हिसाब लगाया जाता है और उसके ऊपर ये चलते हैं, जो कि सभी कंप्यूटिंग डिवाइस इसी कंप्यूटर सिस्टम पे चलते हैं और इसे क्लासिकल कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो कि पुराने फिजिक्स पे वर्क करते हो। सो 20th सेंचुरी में इन्हीं कंप्यूटर्स को और टाइनी पार्टिकल्स को समझने के लिए, जैसे कि प्रोटॉन और फोटॉन को समझने के लिए एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिकली इस थ्योरी को इसलिए बनाया गया था कि हम किसी भी चीज के कणों के व्यवहार को समझ सके, यानी कि कोई भी पार्टिकल को हम बारीकी से समझ सके कि वो वर्क कैसे करता है, और इसे ही क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। और इसी क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हुए कई साइंटिस्टों ने कंप्यूटर को स्टडी किया और फर्स्ट टाइम इन 1981 पॉल बेनिफर और रिचर्ड फायमन नाम के साइंटिस्टों ने कहा कि हम क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांतों का यूज करते हुए क्वांटम कंप्यूटर्स को बना सकते हैं। सो अब हम समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स और नॉर्मल कंप्यूटर्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। सो हम सबसे पहले नॉर्मल कंप्यूटर को समझते हैं। सो नॉर्मल कंप्यूटर में किसी भी डेटा को नंबर में पोर्ट किया जाता है, जो कि 2 ही नंबर होते हैं, 0 या 1। सो इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझे तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप इस वीडियो को 0 और 1 के रूप में देख रहे हो और इसी 0 और 1 को हम बाइनरी बिट्स कहते हैं। और इसी बाइनरी बिट्स को हम सिंपल वर्ड में एक एग्जांपल से समझे तो जस्ट एज्यूम एक घर बन रहा है। सो उस घर बनने के लिए 2 तरह की बीट चाहिए, जो कि एक व्हाइट कलर की बीट होती है और एक रेड कलर की होती है। सो जस्ट एज्यूम जो भी व्हाइट कलर की बीट है वो 0 है और रेड कलर की बीट है वो 1 है। सो वैसे ही कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है वो 2 फॉर्म में होती है, 0 या 1। सो ऐसे ही कुछ 2 टाइप की बीटों से एक वॉल बनती है यानी दीवार बनती है और उसी दीवार को हम बड़ी इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि बड़ी बड़ी जो भी फाइल्स होती है वो वैसे बीट्स से बनकर आती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बीट्स के आगे क्या आता है। सो बिट्स सबसे छोटी वैल्यू है इंफॉर्मेशन की, जो कि 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनते हैं। 124 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनते हैं, जो कि हम केबी कहते हैं। 124 केबी बनकर 1 एमबी बनती है और 124 एमबी मिलकर 1 जीबी बनती है। बेसिकली डिजिटल इंफॉर्मेशन की सबसे बेस यूनिट बिट्स है, जिससे मिलकर बनते हैं, जो कि बड़ी बड़ी फाइल्स ये बिट्स से मिलकर बनते हैं, जो कि बॉटम में बिट्स वर्क करती है। सो आप इस फाइल को देखिए, जो कि मेरी एक फाइल है, वो जो भी इसकी जो भी बेस यूनिट है वो बिट्स है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। सो ऐसे ही कुछ नॉर्मल कंप्यूटर वर्क करते हैं, बट वही क्वांटम कंप्यूटर की बात आती है तो बिट्स के जगह क्यूबिट्स में वर्क करते हैं, जो कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को वो क्यूबिट्स में एक्सेस करते हैं। सो हम बिट्स को और क्यूबिट्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो जस्ट एज एक कॉइन है जिसमें हेड और टेल होता है। सो जो भी हेड होता है इसे हम अज्यूम करेंगे ये 0 है और जो भी टेल होता है उसे हम अज्यूम करेंगे ये 1 है। सो ये जो भी कॉइन है ये कभी भी खड़ा नहीं रह सकता, एक तो हेड रहेगा या फिर टेल रहेगा, जो कि ऊपर से हमें जो भी दिखेगा। इसमें हेड का मतलब है कि 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा।
40 बिट्स है जो कि एक ही स्टेज में रह सकता है 0 या 1, और वही दूसरी तरफ एक दूसरा कॉइन है जिसके पास एक वरदान है जो कि वो दोनों स्टेज में रह सकता है 0 या 1, और इसे ही क्यूबिट कहते हैं जो कि दोनों स्टेज में रह सकता है जिसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है 0 या 1, 1 या 0, 0 या 0 और 1 और 1। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक क्यूबिट इन चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज पे रह सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, बट क्यूबिट इतना सिंपल नहीं है जितना हमें दिख रहा है। इसके कुछ सिद्धांत भी है जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो क्यूबिट को हम एक आसान भाषा में समझे तो क्यूबिट का सिंपल सा मतलब है कि दोनों स्टेज में रहना, यानी इसे साइंटिफिक वर्ड में कहा जाता है कि सुपरपोजिशन। जो आपको याद रखना है कि सुपरपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि दोनों स्टेज में रहना। सो ये जो भी सुपरपोजिशन है तब तक ही वैलिड है जब तक इसे कोई देखता नहीं है या फिर कोई एक्सटर्नल एनर्जी इसके ऊपर लगती नहीं है। सो इसी एक चीज को हम एक एग्जांपल से समझे तो जस्ट एज एक कॉइन है जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। सो ये कॉइन घूम रहा है बट आपको पता नहीं कि ये कैसे घूम रहा है, बट आपने जस्ट इसे स्लोली देख लिया। सो आपको एक फेस दिख जाएगा उसका कि 0 या 1 है। सो ये तब तक ही वैलिड है जब तक इसे कोई देखता नहीं है या फिर ऑब्जर्व नहीं करता है स्लोली। ये जब तक बाहरी दुनिया से अलग है वो तब तक ही सुपरपोजिशन में वैलिड है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इसे बाहरी दुनिया से अलग रखना पड़ता है, सो इसे कैसे रखा जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसे अलग कैसे रखा जाता है। सो क्वांटम कंप्यूटर को बनाना मुश्किल तो है, बट इसकी पावर की बात की जाए तो इसकी 53 क्यूबिट का एक प्रोसेसर एक साथ करीब करीब 1 लाख खरब स्टेट को प्रोसेस कर सकता है। उसी के साथ साथ दूसरा सिद्धांत आता है क्वांटम कंप्यूटर का, वो है क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगल का सिंपल सा मीनिंग है एक दूसरे से जुड़ा होना। अगर एक भी क्यूबिट कोलैप्स होता है तो उसी के साथ साथ सारे क्यूबिट्स कोलैप्स हो जाएंगे। बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर्स में सारे क्यूबिट्स एक दूसरे से इंटेंगल होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर एक क्यूबिट को भी कुछ भी होता है, इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो इम्पैक्ट सारे क्यूबिट पे लागू होता है। और इसी रीजन की वजह से अभी तक जो भी क्वांटम कंप्यूटर बनाए गए हैं उसे बाहरी दुनिया से अलग रखा जाता है जिससे ये किसी के कांटेक्ट में ना आए। और अभी तक 150 ही क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाया गया है, जो कि मैक्स क्वांटम कंप्यूटर 433 क्यूबिट का था। और कई कंपनीज ट्राई कर रही है कि 433 क्यूबिट से ज्यादा का एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाए, बट अभी तक कहीं पॉसिबल नहीं दिख रहा कि ये बन सकता है। बट फ्यूचर में ये पॉसिबली बन सकता है। बट अब सवाल आता है कि 433 क्यूबिट्स का एक क्वांटम कंप्यूटर बना ही लिया है, सो इससे ज्यादा क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर बनाने में क्या प्रॉब्लम आती है? सो क्वांटम कंप्यूटर को बनाना इतना भी सिंपल नहीं जितना आप सोच रहे हो। मेजरली इसके लिए 5 तरीके की प्रॉब्लम आती है जिस रीजन की वजह से हम इसे बना नहीं पाते। सो सबसे पहली प्रॉब्लम है क्यूबिट स्टेबिलिटी। बेसिकली क्यूबिट बेसिक यूनिट है क्वांटम कंप्यूटर्स की। सो जो भी क्यूबिट है ये अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर टिका नहीं रहता, और इसी रीजन की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है, और इसी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है क्वांटम कंप्यूटर्स में। सेकेंड रीजन है डीकोहेरेंस। सो जो भी क्यूबिट है वो अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर टिका नहीं रहता, जिसके पीछे का सबसे मेन रीजन है इन्वायरमेंट का दखल देना। सो जो क्यूबिट्स होते हैं ये हाईली अट्रैक्टिव होते हैं इन्वायरमेंट की तरफ, जिस रीजन की वजह से इसे एक फुल फिट केस में रखा जाता है, जिससे ये कंप्यूटर इन्वायरमेंट से अलग रहे, जो कि उसे रिलेट ना कर पाए। और उसी के साथ साथ जो भी केस होता है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर में रखा जाता है, उस केस को एक टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है, जो कि वर्ल्ड का कूलेस्ट टेम्परेचर जो कि 272 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। थर्ड रीजन है एरर करेक्शन। कई बार क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने के बाद उस कंप्यूटर में एरर करेक्शन की प्रॉब्लम आती है, जिस रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर रिजेक्ट हो जाते हैं। फोर्थ रीजन है स्केलेबिलिटी। एक छोटे क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर को बनाना आसान है, बट वही 100 और 1000 क्यूबिट्स की बात आती है तो उसे बनाना डिफिकल्ट तो है, बट उसे मेंटेन करने की बात आती है तो उसके सेम लेवल कंट्रोल एंड कोहेरेंस को मेंटेन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो फिफ्थ और लास्ट प्रॉब्लम है इंटरफेरेंस एंड नॉइज। सो जो भी क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिस रीजन की वजह से कोई भी नॉइज से इसे अलग रखा जाता है, और खासकर म्यूजिकल प्लेस है जो कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। और इन्हीं 5 रीजन की वजह से क्वांटम कंप्यूटर को बनाना बहुत मुश्किल है। सो दोस्तों, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो या फिर वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेजेबल सीखने को मिला हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।